अमेरिका, ईरान, इजराइल, लेबनान में फिलहाल क्या अपडेट है? क्या पूरी तरीके से युद्ध पर विराम लग गया है या फिर अगले 24 घंटे में तस्वीर फिर से बदल सकती है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जैसे ही ईरान और अमेरिका ने शांति डील पर सिग्नेचर किए, उस सिग्नेचर के बाद जो बातचीत होनी थी, अगले 60 दिनों की जो बातचीत शुरू होनी थी स्विट्जरलैंड के अंदर, वो बातचीत शुरू नहीं हो पाई। अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचा स्विट्जरलैंड, लेकिन ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो अगले 60 दिन बातचीत होनी थी, जिसमें परमाणु पर भी चर्चा होनी थी, जो कि ईरान की परमाणु बम नहीं बनाएगा, इसको लेकर जो बातचीत का दौर आगे बढ़ना था वो बीच में रुक गया है। और ये इसी वजह से हुआ है कि हाल में ही इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो बमबारी की है, लेबनान के रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई है, जिसमें तकरीबन 18 लोगों की मौत की खबर है। और जो पीस डील साइन हुई थी, ये आप तस्वीरें देखिए, अमेरिका, ईरान, इजराइल में जो लगातार अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। लेबनान ने इजराइल ने जो हमला किया, उसके बाद कहीं ना कहीं तनाव बढ़ गया है। उसकी वजह है कि लगातार हमले जारी हैं लेबनान के अंदर और इजराइल अपनी सैन्य फोर्स को वहां से हटाने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने साफ तौर पर यह कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते लेबनान के अंदर हमारी फोर्स तैनात रहेगी, लेकिन जो ईरान और अमेरिका की पीस डील हुई थी, जिसमें 14 पॉइंट्स थे जिन पर सहमति बनी थी कि अब युद्ध विराम होगा, जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दिया गया, जो पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का सबब बन गया था, उसमें ये बात थी कि सभी सैन्य मोर्चों से अपनी फोर्स जो है वो हटाई जाएंगी, पूरी तरीके से युद्ध जो है उस पर विराम लगेगा। लेकिन लेबनान पर जो हमला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चिंताएं बढ़ गई हैं। जो शर्त थी 14 शर्त, उसमें से लेबनान एक अहम शर्त थी। उस पर इजराइल ने जब बमबारी की तो ईरान उससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अगले 60 दिन जो बातचीत होनी थी वो पूरी तरीके से रुक जाएगी? उसकी वजह यह है कि तनाव बढ़ा है और इसके साथ ही हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया पर पूरी नज़र है। असल में जैसे ही इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया, वहां से ये खबर आई, रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहायशी इलाकों में हमला किया गया।